अगली खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल हैं। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं और क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मंच आज गणमान्य सम्माननीय माननीयों के प्रकाश से दैदीप्यमान है। हमें बेहद हर्ष है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री जितिन प्रसाद जी उपस्थित हैं। हमारा विनम्र निवेदन है माननीय आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कर्मठ उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य में कैबिनेट मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, श्री विनोद कुमार पॉल हमारे मेंबर नीति आयोग, श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री अभिषेक सिंह जी हमारे विभाग के MIT के एडिशनल सेक्रेटरी और इंडिया मिशन को देख रहे हैं, श्री भुवनेश कुमार जी जो CEO UIDAI आधार पूरा देखते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, श्री अमित कुमार घोष ACS डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्री अनुराग यादव प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश सरकार, सभागार में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज ये AI एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस और AI इम्पैक्ट समिट जो अगले महीने दिल्ली में हो रहा है, उसका ये प्री समिट इवेंट का आयोजन हुआ है। और गर्व की बात और खुशी की बात ये रहती है कि भले ही मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की IT इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है, मगर जब गृह प्रदेश पहुंचते हैं तो अलग ही अनुभूति होती है और अलग ही वो देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो बन ही गया है और अब ये टेक डेस्टिनेशन बनेगा और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो है ही, मगर अब डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहां तक देश का सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौथी अर्थव्यवस्था तो भारत बन ही गया है, मगर विभिन्न रिसर्च और स्टैनफोर्ड की स्टडीज वगैरह बताती हैं कि AI पेनिट्रेशन में भारत सबसे नंबर 1 के स्थान पर पहुंच चुका है और हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, सभी चीजों का तेजी से बढ़ावा हो रहा है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि जो भारत के देश दुनिया में जो डंका बज रहा है वो डिजिस्टैक जो हमारा है, जिसको हम जैन ट्रिनिटी कहते हैं, जनधन अकाउंट्स घर घर पहुंच गए हैं, आधार हमारे भुवनेश जी देख रहे हैं, इतनी बड़ी डिजिटल आइडेंटिटी विश्व में कहीं नहीं हुई होगी और मोबाइल कनेक्शन 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी जिस गांव क्षेत्र में चले जाएं आप, गांव गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्शन, CSC नेटवर्क, तमाम डिजिटली पूरा उत्तर प्रदेश में जाल बिछ चुका है। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं, मगर साथ ही साथ एक तरफ ये बढ़ोतरी और दूसरी तरफ इसी के साथ जो चुनौती, और चुनौती है साइबर थ्रेट्स की, चुनौती है डीप फेक्स की। और मैं आश्वस्त करता हूं केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार जो आपस में सामंजस्य, डबल इंजन कहते हैं हम लोग, वो कारगर है। और ये हम लोगों की प्रथम जिम्मेदारी है कि हम अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को साइबर थ्रेट से बचाएं और डिजिटल लिटरेसी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि आम लोगों को जो मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बेसिक डिजिटल हाइजीन और AI और तमाम टेक्नोलॉजी से हम लैस कर दें।